हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। उसके बाद भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो समय से पूर्व कमीशन का गठन, या फिर सभी सदस्य अंग्रेज थे, या फिर अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, या फिर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका राइट आंसर है सभी सदस्य उसके अंग्रेज ही थे, इसीलिए उसका ज़्यादा बहिष्कार किया गया था। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेज के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम या फिर द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर है द्वितीय में भाग लिया था गांधी जी ने। उसके बाद है पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? तो 1536 या फिर 1556 या फिर 1520 या फिर 1561। तो आपका राइट आंसर है 1556। ठीक है, और पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। उसके बाद है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? 269 ईसा पूर्व, या फिर 259 ईसा पूर्व, या फिर 261 ईसा पूर्व, या फिर 251 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व। आपको पता ही होगा कलिंग की लड़ाई किस लिए हुई थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने, या फिर इंद्र प्रथम ने, या फिर इंद्र द्वितीय, या फिर कृष्ण तृतीय। तो आपका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गुप्त काल में, या फिर मौर्य काल में, या फिर सातवाहनों के काल में, या फिर कुषाण काल में। तो आपका राइट आंसर है कुषाण काल में। उसके बाद अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में मसालों का बगीचा, मतलब किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो गुजरात है, या फिर कर्नाटक है, या फिर तमिलनाडु, या फिर केरल। तो आपको पता ही है केरल को कहा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षरता दर भी है। उसके बाद है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश है, या फिर तमिलनाडु, या फिर केरल, या फिर कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पूर्वी घाट यानी पश्चिमी घाट, या फिर शिवालिक पहाड़ियाँ, या फिर विंध्य पर्वत। तो आपका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। ठीक है, उसके बाद विश्व में सबसे विशालतम मरुभूमि कौन सी है? तो सहारा मरुभूमि, या फिर थार मरुभूमि, या फिर गोभी मरुभूमि, या फिर ग्रेट सेंटी मरुभूमि। तो आपका राइट आंसर है सहारा मरुस्थल यानी मरुभूमि। मरु का मतलब यहाँ पे मरुस्थल है।
उसके बाद है भारत में मुद्रा स्थिति मापी जाती है। तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा या फिर शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या फिर कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या फिर राष्ट्रीय आय स्थिति द्वारा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ठीक है। उसके बाद है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो शहरी गरीबी को दूर करना या फिर अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना या फिर अल्पसंख्यक को उन्नत करना या फिर गरीबी में सबसे अधिक गरीब को मदद करना। तो आपका राइट आंसर है गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, यही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। उसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यानी निर्यात बस बंद होगा या फिर आयात निर्यात दोनों बंद, या फिर आयात बंद या फिर नियंत्रण पूंजी। तो आपका राइट आंसर है आयात निर्यात दोनों बंद। उसके बाद है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो नगर पालिका से या फिर पंचायती राज से या फिर केंद्र राज्य संबंध से या फिर काम के अधिकार से। तो आपका राइट आंसर है पंचायती राज से। ठीक है। उसके बाद है समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को या फिर 15 अगस्त 1947 को या फिर 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो आपका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है 25 वर्ष। उसके बाद है उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो आपका राइट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद है हाइड्रोजन बम आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर या फिर नाभिकीय विखंडन पर या फिर रेडियो एक्टिव विघटन पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो आपका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। उसके बाद अगला प्रश्न है ही नहीं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।